जय श्री राम। इस धरती पर साक्षात हनुमान जी देव हैं और हनुमान जी के रूप में हनुमान जी को साक्षात देवों के रूप में पूजा की जाती है। क्यों? हनुमान जी को सीता माता का वरदान है अजर अमर का। तो इसी बात की आज हम चर्चा भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य जी। आचार्य जी जय श्री राम, स्वागत है आपका। और आचार्य जी, हमारे पास जो भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, दर्शकों के हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की क्या महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी क्या हनुमान जी से अलग हैं? पंचमुखी हनुमान जी का क्या ऐसा महत्व है कि उनकी पूजा की जाए, उनके दर्शन आदि? क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? जय श्री राम सभी भक्तों को। देखिए, जो आपका प्रश्न है पंचमुखी हनुमान जी का मतलब यह है कि वो साक्षात संकट मोचन हनुमान जी है। अब कैसे संकट मोचन हनुमान जी हुए? जैसे पंचमुखी में कौन कौन से मुंह होते और कैसे संकट हुआ। भक्त प्रहलाद को त्रेता युग में संकट आया हिरण्याकश्यप उनके पिताजी द्वारा। तो हनुमान जी का जो एक रूप है, सबसे पहले राम जी के साथ वानर रूप में आए थे भगवान शंकर, जो 11वां रुद्र थे। जो दूसरा रूप त्रेता युग में फिर आया है, त्रेता के शुरू में इस बात है, सतयुग के अंत में, त्रेता के शुरुआत में, तो इसका नरसिंह भगवान सिंह का रूप है। सतयुग के शुरुआत में जब पृथ्वी में संकट आया था तो बराह रूप है। बराह हाँ, सतयुग में जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने चुरा करके ले गया था तो बराह रूप धारण किया। वो भी रूप आ गया हनुमान जी, बड़े थे, वो भी आया। इसके बावजूद फिर संकट आया, वेदों को चुरा करके हयग्रीव नामक राक्षस था, तो घोड़े के रूप, जिन्होंने घोड़े का रूप धारण किया और भगवान ने वो हयग्रीव रूप धारण करके फिर वेदों को लेकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। चौथा रूप हुआ। पांचवा रूप भगवान राम की, जो रावण को मारने में सहयोग रहे विभीषण का रहा। अमृत को, क्योंकि अमृत नाभि में जो था तो विभीषण ने ही बताया था। भगवान शंकर में जब युद्ध हुआ तो इसलिए ये 5 जो संकट, जहां जहां संकट हुई, इसलिए इनका नाम संकट मोचन हनुमान है। आपको पृथ्वी में यदि संकट आ जाए, आकाश में आ जाए, यानी जल में आ जाए, उसी प्रकार से ये भगवान ने रूप धारण किया वहां पे, और वही पंचमुखी हनुमान जी कहलाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का स्तोत्र जो करता है संकट मोचन का, सारे काम सफल हो जाते हैं उसके जीवन में। वो नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध उजियारा। चारों युग में इनका प्रताप रहा है, समझो। क्योंकि हनुमान जी का तो भगवान राम ने और सीता जी का वरदान है मुख्य कि तुम्हारा तो चारों युग में प्रताप रहेगा, अमर रहेंगे। ये कहा जाता है कि जय 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 गुरु हनुमान गोसाई, समझो कि नहीं, कृपा करो गुरुदेव की ना। ये तो सबके गुरु हैं, ये तो सबके गुरु हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, हेम शैलाभ देहम। अतुलित है यानी इनके बल की कोई सीमा नहीं, इनका कोई बल। अतुलित बल धाम यानी बलों के घर के धाम है। इनके बल इतना है, इनका बल ही घर है। हेम शैलाभ देहम धनुजुवन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भगतम वात जातम नमामि। मनोजुम मारुत तुल्य बेगम, मनोज कामदेव जैसे सुंदर, मनोजुम मारुत तुल्य बेगम, मारुत से मन से ज्यादा शीघ्रगामी, क्योंकि पवन पुत्र है। जितेंद्रियम बुद्ध, जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर लिया है। देवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो इस प्रकार हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी तो कलयुग में विशेषतर है, प्रत्यक्ष है। इसलिए हनुमान चालीसा का जो 41 दिन पाठ करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और जो डेली सुंदरकांड 40 दिन तक करता है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम हनु हनुमते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान भक्तों।
अच्छा पंडित जी, जानना चाहेंगे कि इसमें पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का कुछ अलग से महत्व होता है क्या? कि विशेष पूजा तो सुबह और शाम चलती है, सुबह तो निरंतर पूजा चलती है हनुमान मंदिर में, लेकिन शाम की जो पूजा का जो महत्व है वो कुछ अलग है। देखिए, जो पंचमुखी हनुमान जी की जो पूजा होती है, इनका एक तो कवच आदि होता है, हनुमान जी का होता है। और हनुमान जी की जो विशेष पूजा है, जो आदमी डेली 40 दिन तक संकट मोचन हनुमान जी का पाठ किया जाए पंचमुखी मूर्ति के सामने, और उनके सामने रख दिया जाए एक तो खड़ा हूँ, सिंदूर, जनेऊ, चने की दाल और गुड़, संकट मोचन हनुमान जी की पाठ किया जाए और खड़ा हूँ और गुड़, ये सब सामने रख करके डेली दिन में 2 बजे के बाद पूजा किया जाए। दिन में 2 बजे के बाद, 2 से और 4 के बीच में, तो उसके कार्य सब सफल हो जाते। तो ये पूजा मंदिर में ही जाके की कहीं भी किया जा सकता है। हनुमान जी की मूर्ति चाहिए, घर में यदि मूर्ति रही है तो फिर 11 इंच से छोटी चाहिए, और मंदिर में यदि संकट मोचन हनुमान जी है तो हो गए, उसमें कोई ऐसा नहीं। पंडित जी, वैसे तो मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि मूर्ति कहते हैं कि बड़ी नहीं रखनी चाहिए, आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया जी कि 11 इंच से छोटी 11 इंच से छोटी मूर्ति रखनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए जी। तो 11 इंच से जो छोटी मूर्ति घर में रखते हैं जी, उसका कुछ अनुष्ठान या कोई नियम वगैरह उसको देखिए, वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं कराया जाता। 1.5 इंच की मूर्ति हो, 1.5 इंच से बड़ी होना चाहिए, 11 इंच से छोटी होना चाहिए, घर में शुभकारी मानी जाती। नॉर्मल फोटो हो वो उसमें हो जाता है, लेकिन इससे बड़ी यदि कोई मूर्ति हम रख रहे हैं, चाहे भोलेनाथ की हो, चाहे हनुमान जी की हो, कोई भी मूर्ति किसी प्रतिमा है, तो फिर हमने धातु की है, फोटो की कोई वो नहीं है, फोटो तो चाहे जितनी बड़ी रख ली जाए, लेकिन धातु की है, पत्थर की है, तो 11 इंच से बड़ी है तो प्राण प्रतिष्ठित करवाना पड़ेगा। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करवाना पड़ेगा, तभी उसमें सिद्धि आएगी। अच्छा, इसमें सुबह और शाम की पूजा कुछ अलग होती है हनुमान जी की? जैसे मंदिरों में सुबह तो रेगुलर पूजा चलती ही है, मंदिर काफी लोग जाते हैं, और शाम की कहते हैं कि शाम की पूजा में कुछ अलग महत्व है। देखिए, संध्या का समय, देखिए जो प्रातः जो मुहूर्त होता है, प्रातः वो मुहूर्त होता है भगवान ब्रह्मा का। जो दोपहर का जो मुहूर्त है टाइम, वो भगवान विष्णु का होता है। इसके बावजूद 2 बजे से और 4 बजे के मध्य में ये संकट कालीन जो भगवान इनका आ जाता है, शंकर भगवान का रुद्रावतारी, इसलिए इसमें इसका विशेष अनुष्ठान होते हैं, इसीलिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। अन्यथा यदि कोई विशेष और पूजा कराना है तो वो तंत्र विद्या के अनुसार फिर रात्रि की इनकी पूजा होती है। अच्छा, हनुमान जी की फिर रात्रि में होगी 10 बजे से और 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक जो विशेष रेगुलर पूजा। यदि किसी को कोई पाना है, किसी संकट बहुत ज़्यादा आ गया, किसी का राज भय है, कोई कोर्ट अदालत का कार्य पड़ गया, कोई किसी से मान लीजिए कोई किसी का भय है, तो ऊपरी बाधाएं आदि हैं, तो उसको कटवाने के लिए रात्रि में 10 बजे से और 2 बजे तक का टाइम। वैसे तो 2 से 4 का दिन में ये विशेष पूजाएं। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और पंचमुखी हनुमान जी का महत्व भी हमने पंडित जी से जाना इस वीडियो में। तो जिस तरीके से आपके सवाल थे कि हनुमान जी की पूजा का महत्व शाम में क्या है और सुबह में क्या है, सुबह में जो हम पूजा करते हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जो विशेष पूजा का हनुमान जी की जो टाइम है वो है 2 से 4 बजे के बीच। यानी कि 2 से 4 बजे के बीच अगर हम हनुमान जी की पूजा रेगुलरली बेस पे करें तो हनुमान जी की कृपा आप जल्दी प्राप्त कर सकें। संकट मोचन तो हनुमान जी हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन संकट मोचन की पूजा करनी इस टाइम अनिवार्य है। आप एक बार पूजा इस भाव से करके देखिए, और इस टाइम अनुष्ठान नियमों के साथ अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अनेकों फलों की प्राप्ति होगी। जय सिया राम।